अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पीटीआई को 8 सितंबर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिलना एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थी। सानिया 9 मई का कलंक और बानी पीटीआई के तल्ख बयानात के बावजूद पीटीआई को यह मौका मिला कि वो फिर से सियासी स्पेस हासिल करे। इस हकीकत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स ने तस्लीम भी किया और इंतहाई मोहतात अंदाज में तकारीर की गई, मगर पीटीआई के हॉकिश रहनुमाओं, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस जलसे में इदारों और आला ओहदेदारों के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल करके साबित किया कि उन्होंने सानिया 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा। अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद से ही ये तवक्को की जा रही थी कि जल्द कोई रद्द अमल दिया जाएगा। गुज़िश्ता रात पीटीआई के कई रहनुमाओं, जिनमें शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन भी शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से किसी रहनुमा ने भी कोई नाजेबा जबान इस्तेमाल नहीं की, बल्कि बैरिस्टर गौहर ने तो कल गंडापुर की बदजुबानी पर सहाफियों से माफी भी मांगी, जबकि पार्लियामेंट हाउस से बाहर होने वाली गिरफ्तारी भी एक इशू बन चुकी है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट के अहाते से होने वाली गिरफ्तारियों पर एक्शन लेते हुए ऐलान किया और कहा कि इस पर हर सूरत स्टैंड लेना पड़ेगा, हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। स्पीकर ने गुज़िश्ता रात के वाक़यात को पार्लियामेंट पर तीसरा हमला करार दिया, जबकि इस बारे में हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ कदरे मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं कि कल जो हुआ, जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, ये पूरे आइन, पूरी पार्लियामेंट पर बहुत संजीदा हमला है। गुज़िश्ता रात कई घंटों तक अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से भी मुत्तज़ाद इत्तलात आती रहीं। गंडापुर को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, मगर अली अमीन गंडापुर के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से सवालात ज़रूर खड़े हो गए हैं। उन्होंने जिस तरह जलसे में इदारों के खिलाफ जहर उगला, क्या किसी भी सूबे के वज़ीर आला को इसके बाद भी अपने ओहदे पर फाइज रहने का हक हासिल रहेगा? इस सारी सूरत हाल पर जिस सियासी तदब्बुर की जरूरत थी, बानी पीटीआई फिर उससे महरूम दिखाई दे रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा वो आज से पार्टी को हिदायत देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं की जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने उनको धोखा दिया, वो एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। इजाजत मिले या ना मिले, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है, वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाला बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे, यानी पार्टी चेयरमैन को भी ये कह रहे हैं। 8 सितंबर से लेकर अब तक की सूरत हाल बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। क्या पीटीआई के रहनुमाओं ने जलसे में ऐसी जबान इस्तेमाल करके सियासी खुदकुशी का इर्तिकाब किया? गंडापुर ने हालात की संगीनी को जानते हुए भी पीटीआई को इस सियासी खुदकुशी की तरफ क्यों धकेला? पीटीआई के मारूज में कदरे मोहतात सियासत करने वाले बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन की गिरफ्तारी से क्या पीटीआई को मुकम्मल तौर पर हॉकिश रहनुमा तो हाईजैक नहीं कर लेंगे? क्या गंडापुर की हिमायत करके बानी पीटीआई खुद अपनी जमात की सियासी कब्र खोदने के अमल को तेज तो नहीं कर रहे? माफी मांगने वालों को पार्टी छोड़ने का हुक्म देकर बानी पीटीआई बैरिस्टर गौहर जैसे सियासतदानों को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाना चाह रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट से हर तरह की बातचीत खत्म करके क्या बानी पीटीआई अपनी पार्टी को सियासी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर इंक़िलाबी पार्टी बनाने की राह पर चलाना चाह रहे हैं? और सबसे बढ़कर सानिया 9 मई के बाद क्या अब 8 सितंबर भी पीटीआई को हॉन्ट करता रहेगा? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। आज कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास भी रहे और वहाँ भी यही मामलात और इन्हीं पर तुंदो तेज़ बयानात सामने आते रहे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद और अबसार आलम साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आपके सामने रखेंगे। 8 सितंबर का जलसा और गंडापुर की जहर अफशानी, अरकान असेंबली की गिरफ्तारियां और स्पीकर का एक्शन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी मौका इरादतन ज़ाया कर दिया? हसन निसार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर मुश्किल में है गुज़श्ता कुछ अरसे से। वजह उनका अपना सियासी किरदार और बयानात भी हैं, मगर जो एक मौका मिला कि आप जलसा करें, फ्यूचर की बात करें, सियासी तौर पर मुफाहिमत की बात करें, आगे बढ़ें, क्या इंटेंशनली उसको जाया किया गया है गंडापुर साहब की जानिब से? अच्छा, ये आपने जो कहा है कि ये जाया किया गया, तो व्हाट डू यू मीन बाय पीटीआई? के सवाल आपका ये है कि स्पीकर का इलेक्शन, क्या पीटीआई ने सियासी मौका इरादतन जाया किया है? तो व्हाट डू यू मीन बाय पीटीआई? इस स्टेज पे उनकी फैमिली है, उनकी बेगम है, उनकी हमशीरा हैं, वो हैं, सर पीटीआई एज जमात, हसन निसार साहब, पीटीआई एज जमात और 8 सितंबर का जलसा, वहां से दी गई गुफ्तगू? नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। या उनके ओहदेदारान
जिनके हाथों में एक दूसरे के गिरेबान है, और दूसरी बात ये कि सियासी माहौल है कहाँ। आप कह रही हैं कि जी सियासी मौका पाकिस्तान में सियासी मौका और सियासत मौजूद है। पाकिस्तान इस वक्त प्रैक्टिकली बुज़कशी का मैदान है। बुज़कशी क्या होती है वो पढ़ के देख लेना, किसी से पूछ लेना, अगर हैं अपना यहाँ दोस्तों को पता है तो वो उनसे। सर सियासी माहौल नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सूबे में हुकूमत कर रही है, वो हुकूमत ना कर रही होती। अच्छा, सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि हुकूमत अगर कोई कर रहा हो तो वो सियासी माहौल होता है। अच्छा, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद हुकूमत मिली, वोट के जरिए आए, तो जाहिर बात है सियासत हो रही है, जमहूरियत है, हुकूमत है। वो तो देखो, नहीं आप कह लें, आपकी मर्जी है, मैं तो आई कांट स्टॉप यू, लेकिन पाकिस्तान में तो ज़बान ज़द आम है, फॉर्म 47 और फलाना टपकाना, जो कुछ हुआ है पता है। लोगों का तासुर तो यही है। ये सियासत इस तरह होती है। ये बुज़कशी का मैदान है। कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टी किधर है? आप बात कर रही हैं कि जी वो सियासी मौका दाया कर दिया। किसने? इमरान ने, उनकी हमशीरा ने, उनकी बेगम ने, या उन दोनों में से किसी की टीम ने, या उन सब लोगों ने जिनके हाथ एक दूसरे के सर पीटीआई अवाम की एक जमात है, और जब आप कहते हैं कि क्या हो रहा है, तो 18 के बाद आरटीएस भी बैठा था, लीडर भी कैद में थे, अंदर बाहर भी आते जाते रहे, सब कुछ हो रहा था, हुकूमतें भी चली, सियासत भी हुई और सब कुछ हुआ। कुछ मुख्तलिफ नहीं हो रहा है, वही कुछ हो रहा है जो पहले भी माजी में करते रहे सियासतदान एक दूसरे के साथ। हाँ, तो मैं तो इसीलिए ना पाकिस्तानी सियासत को सियासत समझता हूँ, ना जमहूरियत को कभी जमहूरियत माना है, और ना मैं सियासत। मगर हसन साहब, एक जलसे के जरिए आप सियासी पैगाम दे सकते हैं अपने सियासी मुखालिफिन को कि आगे बढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो नए सेक्रेटरी जनरल बने सलमान अकरम राजा साहब, वो ये कहते हैं कि हम सबके साथ चलने को तैयार हैं और बात करने को तैयार हैं। तो ये बात उस जलसे से भी कही जा सकती थी, सीएम केपी की तरफ से भी कही जा सकती थी। देखिए, बात सुने जी, नहीं सुने, एक बात है, हर पार्टी का जैसे हर इंडिविजुअल का एक मिजाज होता है, इस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मिजाज बन जाता है। सही। पीपल्स पार्टी का अपना, अब क्या लोग शरारतन कहते हैं नून लीग के बारे में, पटवारी, टिपिकल, बहुत खूबसूरत है ये लफ्ज उनके लिए। अच्छा, जाला वहां जाला होता है। अब पीटीआई का एक खास मिजाज है, इसको क्या कहें? इसको मैं इस तरह कंक्लूड करता हूं कि गरम दिमाग ठंडे फैसले नहीं कर सकते। उनका एक अपना मिजाज है, उसके मुताबिक हुआ है जो कुछ हुआ। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, टॉप लीडरशिप का भी यही मिजाज है। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, गर्म मिजाज कहा है हसन साहब ने पीटीआई का, और दूसरी जमातों के भी मिजाज हैं, हर जमात अपने मिजाज से पहचानी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और फिर उसके बाद का जो वक्त है, ये जो गर्म मिजाजी है, और ये जहां अब आ गई ये जो जलसा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 9 मई को अपने खिलाफ वो साजिश कहते रहे हैं, जो 8 सितंबर को हो गया है, और उसमें जो जहर अफशानी है उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? हम यही कह दें कि उनका मिजाज गर्म है, उनका किरदार है, तो चलें जी बर्दाश्त करें, ऐसे ही चलना है सबने। मेरे ख्याल है गर्म मिजाज के साथ पार्लिमानी सियासत नहीं हो सकती, और मैं बतौर सहाफ़ी गंडापुर साहब के उन ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करता जिसका उन्होंने तस्करा किया मेरी बरादरी के बारे में। मेरी बरादरी में ख़ामियाँ हो सकती हैं, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता और कोई बरादरी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जिन लफ्ज़ों को उन्होंने चुनाव किया कि नोट विखा दे मेरा मूड बने, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैं प्रोटेस्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गंडापुर साहब समझेंगे हमारे इस प्रोटेस्ट को। मुझे उनकी सियासत से कोई लेन देन नहीं, लेकिन ये बात गलत है कि आप सबको लिफाफा कहें और 2 आदमियों को का नाम लेके उनको कहें कि वो अच्छे हैं, ये मुनासिब नहीं है। गर्म मिजाजी अगर आप में है तो गर्म मिजाजी दूसरे लोगों में भी होगी, और मैं बखूबी समझता हूँ कि गर्म मिजाजी की खेल क्यों हो रही है। अच्छी भली सियासी सूरत हाल को तबाह करने की जो साजिश है, ये बहुत खौफनाक है। कल गैब रहे तो अब ये लोग सवाल करते हैं कि चन्न कितना गुजारी है रात है, इसका कोई जवाब नहीं है।
सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासत अब इस किस्म की होगी जो हो रही है? आज जो गलत हरकत हुई कल रात, आज स्पीकर ने उसका सख्ती से नोटिस लिया और वाज़ेह किया कि अरकान असेंबली को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसकी इजाज़त नहीं देते रूल्स ऑफ बिजनेस, अखलाकियात। और उन्होंने एक्शन डिमांड किया, आईजी को तलब किया और पीटीआई से कहा कि आप हमें उन लोगों के नाम दें जिनके साथ ये ज़्यादती हुई। ये है जमहूरी अमल। लेकिन फिर सेनेट में क्या हुआ? सेनेट में फिर कोशिश की गई कि एक शदीद हंगामा हो और स्पीकर को एक रुकन की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल करनी पड़ी। हम किधर जा रहे हैं? हम चाहते क्या हैं? अब ये कहा गया कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। ये बानी पीटीआई का बयान है जो उन्होंने सहाफ़ियों को दिया। अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अरशद शरीफ के कत्ल का ओपन ट्रायल किया जाए। वे क्या सियासत करना चाहते हैं आप? वो जो जलसा किया उसमें आपको चाहिए था कि आप तनकीद का निशाना बनाते मौजूदा वफाकी हुकूमत की नाअहलियों को, उनकी कमज़ोरियों को, उनकी गलत इक़्तिसादी पॉलिसियों को, उनकी बैड गवर्नेंस को। वो एस्टेब्लिशमेंट को धमका रहे थे और आप उसको धमका रहे हैं। आप सियासत किस किस्म की करना चाह रहे हैं? मैं माने लेता हूं अपने दोस्त, अपने सीनियर और अपने उस्ताद की बात कि आप गर्म मिजाज हैं, लेकिन ये गर्म मिजाजी को काबू रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि इस गर्म मिजाजी में सब कुछ ही इतनी तपश अख्तियार कर ले कि उसमें सब जल जाएं। मैं इससे डरता हूं। आज जो पार्लियामेंट, जो कल रात पार्लियामेंट के बाहर हुआ, अफसोसनाक था। जो आज सेनेट के अंदर हुआ वो अफसोसनाक है। और ये जो बयान है ये उससे ज़्यादा अफसोसनाक है कि ज़रा नोट वखा मेरा मूड बने। आई प्रोटेस्ट इट। ये मेरी दोस्त को पसंद नहीं आ रही बात। आई प्रोटेस्ट इट। प्रोटेस्ट कर, अल्फाज दोहराने की क्या जरूरत है? उसकी घटिया ज़बान को क्योंकि ये नहीं, ज़बान घटिया नहीं है, गरम है। घटिया नहीं है, गरम मिजाजी है। घटिया नहीं है, इक़्तिदार बोल रहा है। घटिया नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी या फिर प्रोविंस बोल रही है। घटिया नहीं है, उनको पता है कि उनको गिरफ्तार कोई नहीं कर सकता। वैसे गायब रहे, कल बड़ी बातें होती रहीं पर अब तो वो तो सवाल उठा दिया किसी ने, चंद कथा गुजारी है रात में, वो सवाल तो आ गया। तो मैं एज ए पाकिस्तानी मुतालबा करता हूँ, खुदा के वास्ते पाकिस्तान को तबाह करने की जो स्कीम है इसमें हिस्सा मत डालें। पाकिस्तान के गरीब आवाम की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए कोई प्रोग्राम लेके आएँ, मिल के चीज़ों को चलाएं। और अगर आप नहीं चला सकते तो फिर नुकसान सबका होगा। ठीक है ज़ैगम साहब, पार्लिमानी तारीख में बड़े बड़े वाक़यात हुए। ये जो सीएम केपी एक दिन धमकाते रहे सबको, किसी को नहीं छोड़ा, जो ज़बान के जौहर दिखाए, और अगले दिन वो ऐसे गायब हुए कि खुद उनकी जमात के लोग और हुकूमती लोग उनकी तलाश में लगे रहे, मगर आज भी वो सामने नहीं आए कि वो कहाँ थे। ये गंडापुर साहब ने इरादतन जो किया वो पीटीआई के साथ किया है, और फिर वहाँ जो कोई सेन वॉइसेस थी जो कुछ नहीं कर रही थी उनको पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया गया, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं या जो अफजल मरवत साहब ने कोई गुफ्तगू ऐसी निकल की। ये जवाब था कि कोई आवाज़ है जो गुफ्तगू करना चाहती है, पार्लियामेंट के जरिए बात करना चाहती है, उनको अरेस्ट किया जाए, और जो ऐसे लोग हैं गंडापुर साहब जैसे, वो उनको खुली छुट्टी है, वो जो मर्जी कहते और करते रहे। देखिए, गंडापुर ने अपने तौर पर कहा या इजाज़त से कहा, वो पार्टी के बिहाफ पे बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे, इस पर तो आज क्लैरिटी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से आ गई कि वो जो कुछ बोल रहे थे वो इमरान खान साहब की अपनी ही आवाज़ थी और वो उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनको यही कुछ कहा गया था। ज़ैगम साहब एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। तो फिर उस 8 सितंबर के जलसे का पीटीआई का मकसद क्या यही कुछ कहना था, यही पैगाम देना था? पूरा हो गया मकसद? मेरे ख्याल में अब ये वाज़ेह हो गया है कि कम से कम इमरान खान, और ज़ाहिर है इमरान खान ही पीटीआई हैं, ये जलसा इसी तरह से चाहते थे, यही पैगाम देना चाहते थे और मोबिलाइजेशन का आगाज़ इस जलसे से करना चाहते थे। उसकी वजह ये है, अगर आपके सवाल पर मैं जाऊं फ्रेमिंग पर, तो जो सियासी मौका उनको दिया गया है वो सियासी मौका माइनस इमरान खान है। उनको जो मौका दिया गया है
केपी में हुकूमत दी गई है। मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल था, तकरीबन नामुमकिन था कि केपी में पीटीआई को हुकूमत ना दी जाए, बाहर रखा जाए। उनको अपोजिशन में शामिल होने की इजाज़त दी गई और इस इलेक्शन के बाद, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, उनके लीडर्स को बड़ी तादाद में रिहा किया गया। लेकिन इस पैकेज में इमरान खान शामिल नहीं हैं। तो ये एक न्यू नॉर्मल इस अरसे में इस्टेब्लिश हो रहा है। इमरान खान 14 महीने से जेल में हैं और तकरीबन 4-6 महीने इस हुकूमत को हो चुके हैं। इमरान खान के बगैर सिस्टम चलना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ इमरान खान को और उनकी जो कोर है, जो पीटीआई की कोर है, जिनको वो अपने नज़रियाती लोग कहते हैं, उनको किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए इमरान खान जेल से मुसलसल दबाव डालते रहे हैं, कहते रहे हैं अपने साथियों को कि जलसा करो, जुलूस करो, बाहर निकलो, और उनमें से बहुत से लोग बहाने बनाते रहे हैं। 5 बार जलसा कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद इस जलसे की इजाज़त मिली, तो इस जलसे को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि यहाँ से मोबिलाइजेशन शुरू की जाए, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जाए और उस दबाव डालकर मतलूबा नताइज हासिल किए जाएं। तो हमने देखा एक तरफ से तो उन्होंने डोर ओपन भी किया हुआ था, उन्होंने खुद कहा कि 5 बंदे जो है वो राब्ते में भी थे, और दूसरी तरफ वो कोशिश कर रहे थे कि वो सालियत का पैगाम भी दें और कुछ दबाव भी हो ताकि इससे कोई रास्ता निकल सके। मेरा ख्याल है अभी इस जलसे के बाद वो अगर मौका था गुफ्तगू का तो वो बहुत दूर चला गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। अब उनको मोबिलाइजेशन पर ही इन्हिसार करना होगा अगर वो कर सकते हैं तो। अब जहां तक तकरीर की बात है, देखिए तकरीर के 2 पहलू हैं। एक अखलाकी पहलू है जिसकी हम मजम्मत कर सकते हैं, इफ्तिखार साहब ने अभी मजम्मत की, जिसकी सियासी तौर पर जिसको काउंटर किया जा सकता है, और दूसरा पहलू है कानूनी, कि जहां पे कानून तोड़ा गया है तो उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए और रूल ऑफ लॉ जो है उसको अप्लाई किया जाए। उनके खिलाफ केस कर भी दिया गया है, लेकिन होल सेल पकड़ धकड़ पीटीआई के लोगों की, खास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस की, और इस अंदाज में कि खुद पार्लियामान की तौहीन हो जाए, मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। और ये इम्तिहान है कस्टोडियन ऑफ द हाउस का, बिल्कुल, यानी पार्लियामेंट का जो निगहबान होता है, जो कस्टोडियन होता है, वो स्पीकर होता है, और ये स्पीकर के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। और अब तक जो मेरी राय रही है अयाज सादिक साहब के बारे में, मैंने हमेशा उनका एहतराम किया है, और जितना मैंने पार्लियामान को देखा और करीब से देखा है, मैंने उनको एक बहुत अच्छा लीडर पाया है जिन्होंने पार्लियामान को मौसर तौर पर चलाने की कोशिश की है इंडिपेंडेंटली। अब आज उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या पाकिस्तान के सबसे रेस्पेक्टेड हाउस की, जो सही माने में 26 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होना चाहिए, क्योंकि उस हाउस में यह समझा जाता है, उनका बिल्कुल एक स्विफ्ट एक्शन रहा, आईजी साहब को तलब किया गया, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए, जो फौरी तौर पर वो इक़दामात कर सकते थे उनकी जानिब से, आज लिए गए हैं इसको। अब ये बात है कि कैसे वो इसको सी थ्रू करते हैं, कैसे उसको आगे लेकर जाते हैं, और कैसे वो इंश्योर करते हैं कि ये रूटीन ना बन जाए, क्योंकि अगर ये हो गया तो इस तरीके से तो फिर बस ये तो एक थाने की एक्सटेंशन होगी, बिल्कुल सही, कि थानेदार उठेगा और पार्लियामेंट में घुसेगा, फिर पार्लियामेंट की क्या तौकीर बचेगी। पार्लियामेंट पहले ही बहुत बेतौकीर तौकीर हो चुकी, ठीक हो गया जगम साहब, बाहर वालों ने भी की और पार्लियामेंट वालों ने खुद को भी किया, दुरुस्त हो गया। मेरे ख्याल है जैसी भी पार्लियामान है उसकी डिग्निटी का एहतराम होना चाहिए, जैसे भी नहीं सर, उसको ऊपर ले जाने की जरूरत है, और ये पार्लियामेंटेरियंस का ही काम है कि इसकी इज्जत को ऊपर रखें। अब सार साहब 73 के आइन के बाद बहुत से वुज़रा आला वफाक के खिलाफ बोले भी, खिलाफ सियासत भी करते हैं, और वफाकी हुकूमतें भी वुज़रा आला के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रही। किसी वज़ीर आला को गिरफ्तार नहीं किया गया। अता मेंगल साहब गिरफ्तार हुए गवर्नर राज के बाद। गंडापुर साहब जिस तरह मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे वो उनकी जमात की पॉलिसी या हिकमत अमली भी है, अब इस वज़ीर आला की गद्दी पे रहना आपको लगता है मुमकिन रहेगा लंबा अरसा उनके लिए? टाइम गुजार पाएंगे यहाँ पर जिस तरीके से वो हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं? जिस जमात को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका तो कल्चर यही है, वो रहेंगे जब तक जमात वो चाहती है। आज इमरान खान की आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी जेल से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जिसने भी मजम्मत की है मैं उस अलीमीन गंडापुर के बयान की मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। पहले तो चेयरमैन निकालेंगे फिर अपना निकाल दें, बिल्कुल चेयरमैन को भी निकालेंगे और पता नहीं किस किस को निकालेंगे, लेकिन चेयरमैन तो असल तो मंबा वही है ना जहाँ से ये आतिश फिशां का लावा जो गर्म आप बात कर रहे थे,
गर्मी तो वहीं से निकल रही है ना इस मुल्क। आप देखें वो तो हसन साहब ने आज नाम दे दिया है कि वो पटवारियों जियालों के साथ इनको गर्म मिजाज, इनकी खसूसियत उन्होंने अच्छा आसानी कर दी हम सब के लिए। नहीं फिर ना मिलते ना इस्टेब्लिशमेंट की बात मानते। पिछले हफ्ते कल तक कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा, आज कह रहे हैं कल फिर कह दें करेंगे। अभी अगले हिस्से में गर्मजाजी दिखाएं ना, खड़े हो ना, हौसला करें, खड़े हों। फिर क्यों कहते हैं मुज़ाकरात करें? कितने उनके स्टेटमेंट दिखाऊं जिसमें उनकी मुनाफकत अयां होती है। मुनाफकत को गर्म मिजाजी कहते हैं तो ठीक है, बाहर बढ़ के मारो, नीचे अंदर जाके पाँव पड़ जाओ। बताया ना अली मीन गंडापुर कहाँ था, ये नहीं बताया सब कुछ। चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया, वाडा साहब तो फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे पैटीज खा के चले गए, अब ये पता नहीं है किसने खिलाए। उसकी अपनी पार्टी के लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। और जहाँ तक आपने खान साहब की बात की है तो मैंने आपको बता दिया है, कल तक इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात करनी थी, आज मना किया है। और कल्चर गंद का और घटियापन का जो उन्होंने, जिसका इफ्तिखार साहब ने जिक्र भी किया कुछ अल्फाज का, कुछ नहीं भी किया, जो नंगा करने की बात की उन्होंने। आपने देखा लोगों के चेहरे कितने हंस रहे थे, उनके इर्द गिर्द जो खड़े थे। कोई शौक में गया, कोई शर्मिंदा हुआ। उनको जो प्रमोट करने वाले हैं सब ने, जो उनको पिछले 12-14 साल में प्रमोट करते रहे, किसी ने शर्मिंदगी का इजहार किया इन अल्फाज पे? कहते हैं हाँ ये जलसों में हो जाता है ऐसे। मैंने तो सोचा था प्राइवेटली लोग गंदी गलत बातें क्या काम करते हैं। जलसा इज़ पब्लिकली लोग ज़रा महज़ब होने की कोशिश, ना भी हो तो महज़ब होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब देख रहे होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, बड़े देख रहे होते हैं, औरतें मर्द सब देख रहे होते हैं। तो इंसान पब्लिकली थोड़ा सा महज़ब रहने की कोशिश करता है। मुआशरत यही है, इंसान ने यही सीखा है कि मुआशरे के कुछ उसूल है, मुआशरती जानवर है। मुआशरे में रहना है तो थोड़ा सा किसी कायदे कानून में रहना है। प्राइवेटली आप जो मर्जी करते रहें। अब यहाँ तो पता है कलामी की इजाजत अगर दें मुझे, मैं एक चीज अभी यहाँ शेयर करना चाहूंगी। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, 2012 की थी, और खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया, आपने हंसने की बात की, मैं उस वक्त बैठी कमरे में अपने सोच रही थी। वो खवातीन मखसूस नशिस्तों पर जो आती हैं उन पर कॉमेंट कर रहे थे कि मेरे ऊपर खवातीन एतराज कर रही हैं मखसूस नशिस्तों में। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन के थ्रू है मखसूस, मुझे पता है ये कैसे आती हैं। तो आई वॉज थिंकिंग हमने कितना सफर तय कर लिया। वो 2012 की बात है, पास खड़े चंद लोग हंस रहे हैं, मीडिया उसको टीवी पे दिखा रहा था। आज 12 साल बाद कल्चर बन गया। नॉर्मली हम लोग ऐसी बात पर हंसते हैं जहाँ किसी की तज़हीक हो और उस मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। एहसास नहीं हुआ गलतियां सबसे हुई सारे अरसे के अंदर। जाहिर है आप हुई हैं सबसे, लेकिन ये तो इसको तो फरिश्ता बना के पेश किया गया, मुर्शिद बना के पेश किया गया, मसीहा बना के पेश किया गया, मदीने की रियासत ये बनाएगा, वलीउल्लाह ये है। तो इसने कभी करप्शन नहीं की। सबसे पहले लाइन में जो खड़ा हुआ है करप्शन के ख़िलाफ़ माफ़ी मांगने के लिए नए नारों के तहत, उसका नाम इमरान खान है। किस किस मुनाफकत को मैं यहाँ पे एक्सपोज करूँ, और जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको ये सब नज़र नहीं आता। मुख्तसरन इस जलसे ने सियासी स्पेस बढ़ाई या ज़ाया कर दी है? नहीं, देखें जो उसके फॉलोअर्स हैं वो तो साथ ही खड़े हैं। मुझे फॉलोअर देखें, हिटलर भी बहुत पॉपुलर था। पॉपुलैरिटी तो किसी के सही या गलत होने का सबूत नहीं है ना। ठीक है, आप इस बात को, मैं इस बात पे तो डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं हम पहले ही वो डीएनए पे हमारे पे क्वेश्चन होता है। इस शख्स ने आके पिछले 14-15 साल में, और इसको बनाने वालों ने इस मुल्क की लुटिया डबो दी है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, कुछ वाकई नंगा करते हैं। वापस आते हैं इसी की कंटिन्यूटी में हमारी गुफ्तगू, एक ब्रेक लेते हैं। तो फिर आगे क्या, किस तरीके से मामला, जहां दो कुव्वतें आपस में आमने सामने खड़ी हैं, तो ख्वाहिश और चाह क्या है, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ से दिए गए बयानात और फिर जो रद्द अमल और जवाब आ रहा है। क्योंकि आज जब कौमी असम्बली और सेनेट के फोरम पर गुफ्तगू हुई तो जो साथ के दूसरे जमातों के सियासी रहनुमा थे उनका ये कहना था जो कुछ 8 सितंबर को किया ये उसका रद्द अमल था, ये आउटकम तो होना ही था। इसी मामले पर अगला सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, पानी सर से गुजरने लगा, बानी पीटीआई सबक लेने के लिए तैयार नहीं। आज गंडापुर के हिमायत, इस्टेब्लिशमेंट से हर तरह की बातचीत के दरवाजे बंद। क्या बानी पीटीआई सियासत नहीं इनकलाब की राह अपनाना चाह रहे हैं? ये इनकलाब का लफ्ज़ यहाँ हमने लिखा तो है, लेकिन आपको ये कह दें कि इससे मुराद या मतलब हमारे ख्याल में इनकलाब जो हमने पहले भी देखा तकरीब का है, हमने इसको जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इफ्तिखार साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा और आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। पहली बात तो कहना चाह रहा हूँ कि डट के खड़ा है इमरान खान, इस पर तो कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। 21 सितंबर को लाहौर के अंदर
मोबिलाइजेशन का उसने ऐलान कर दिया। उसने कहा मैं बात नहीं करना चाहता इस्टेब्लिशमेंट से, ये बिल्कुल आज के बाद इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता बिल्कुल बंद है और मेरा नुमाइंदा यही है जो आपने संगजानी में देखा, ये है मेरा नुमाइंदा। अब आप इंकलाब की बात कर रही हैं, भाई खुदा का वास्ता है इंकलाब आना चाहिए आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। नौजवान जो लाखों की तादाद में रोज़गार की तलाश में है, इंकलाब आना चाहिए उनकी तरबियत के लिए। वो यही चाह रहे होंगे शायद, उनको हुनर सिखाएं। अगर ये चाह रहे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, इस इंकलाब का आगाज़ 21 सितंबर से लाहौर से शुरू करें और ऐलान करें कि कहाँ कहाँ पे इन नौजवानों की तरबियत के लिए खोल रहे हैं अदारे, कितना पैसा लगाने को तैयार है। और इसको छोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा में ऐलान कर दें कि हम खैबर पख्तूनख्वा में इस साल 10 लाख नौजवानों को उनके ऐसे काम सिखा देंगे कि उनको बैरून मुल्क नौकरियां मिलें, बाइज़्ज़त रोज़गार है। ये है इंकलाब मेरे लिए। मेरे लिए इंकलाब है अशराफिया का ख़ात्मा, उन लुटेरों से, उनकी जो दौलत है जो नजायज़ ज़राए से इकट्ठी की गई है। मैं कमाल हो गया, ये एक आदमी की मैंने दाढ़ी देखी, वो अपना SHO है, 100 करोड़ रुपए का मालिक। कितने का? 100 करोड़ रुपए का मालिक। कच्चे में उसकी ड्यूटी थी। 1000 एकड़ का मालिक, 1000 एकड़ उसने ज़मीन ठेके पे ली हुई। और भाई ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आप इंकलाब लाना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ। और अगर आप लोगों को गाली देना चाहते हो, आपको लगता है आज 10 सितंबर से 21 सितंबर के 11 दिनों में वो तब्दीली आ जाएगी? मे भी आ सकती है। गुज़िश्ता काफी घंटे वो नहीं थे, तो मे भी कोई तब्दीली आ गई मुमकिन है ना। वो लोग पूछे ना कि चन्ना कितना गुजारी है रात में, तो मुमकिन है उस रात में बड़े अहम फैसले हुए हों गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए, अपने जो वज़रा उनसे नाराज़ हैं उनको मनाने के लिए। ये भी तो इंकलाब हो सकता है ना। आप ऐसे इंकलाब को क्यों नहीं मानती? आपका इंकलाब है खून का, गर्दन कटे हो, गोलियां चल रही हों, थाने लूटे जा रहे हों, बैंक लूटे जा रहे हों, लोगों के घरों को आग लगाई जा रही हो। मतलब आपने दिल की बात ही मेरी बात कह के रख दी है। वास्ता है, हम ऐसा इंकलाब नहीं चाहते। हम आवाम की बेरोजगारी के खिलाफ इंकलाब चाहते हैं, उनकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए इंकलाब चाहते हैं, उनके लिए अच्छे अस्पतालों के लिए इंकलाब चाहते हैं, उनके लिए वो इंकलाब चाहते हैं जो उनकी जिंदगियों में तब्दीलियां लेके आए। दुरुस्त। हसन निसार साहब, अब तक ये कहा जाता रहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, ताकत इख्तियार सब उनके पास है, हुकूमत को तो कुछ है ही नहीं है, फारिग है हुकूमत। आज कहते हैं जी 6 लोगों को कहा था कि बातचीत की इजाज़त है, आज से सब कुछ बंद कर दिया है कि हमें धोखा मिल गया है, कि हमें तो प्यार और मोहब्बत भी सच्चा नहीं मिला। तो अब चाह क्या रहे हैं बानी PTI? अब अगर बातचीत किसी से भी नहीं होनी तो फिर क्या इनकलाब आ जाएगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरे टीन एज को तो कई साल बीत गए। अब इनकलाब की बात आम तौर पे जहालत की बात होती है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, इनकलाब को हम जैसी नीम खादा कौमें खामखा ग्लोरीफाई और रोमांटिसाइज करती हैं। हालांकि इनकलाब की जो रियल डेफिनेशन है वो ये है कि ये पुराने ज़ालिमों को रिप्लेस करके नए ज़ालिम लॉन्च करता है। पूरी दुनिया की तारीख, हमारी अपनी भी यही है। खिलाफत को मलूकियत में तब्दील किया गया, यजीद ने जन्म लिया। बुनियादी तौर पे इनकलाब शिनकलाब नहीं, ये एवोल्यूशन है। अदरवाइज अल्लाह के कारखाने में तो सभी कुछ मुमकिन है ना। बच्चा होता है मासूम, रहम मादर में उसको पता भी नहीं होता उसको क्या चाहिए होता है। फिर एक प्रोसेस है। औलाद चाहे सैमसन की हो या रुस्तम की हो या टार्जन की हो, फ़र्जी किरदार है बेशक, तो वो जाहिर है वो बलूगत में तो बलूगत की उम्र में आएगा ना। तो एवोल्यूशन ह्यूमन सोसाइटी में उसको डेवलप करने में उसमें शॉर्टकट कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिसकी भी औलाद होगी वो बलूगत की उम्र में ही बालिग होगा। ठीक है। बचपन से लड़कपन से गुजर के फिर अधेड़ उम्री, फिर बुढ़ापा, फिर मौत, एक साइकिल है। सो इनकलाब तो स्टूपिड चीज है, ये अहमकों की ज़बान है, जान की पढ़े लिखों की नहीं है। जान की अमान पाऊँ तो भाई क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि बानी PTI जो है सियासत में इनकलाब की राह अपनाना चाह रहे हैं? ये सवाल भी तो है, इसका भी कोई जवाब दे दे यार। यार मेरा तो कोई वास्ता या ताल्लुक राब्ता नहीं है।
ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पता कर लो। चलें जी, तो एक एकेडमिक सी बात कर उन्होंने एकेडमिक बात की, लेकिन हम आप उनको जानते हैं, स्टेटमेंट सामने रखे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ैगम साहब और अफसार साहब की राय सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। अफसार साहब, आपकी नज़र से भी बयान गुजरा होगा जो आज का ताज़ा तरीन है बानी PTI का। आपके ख्याल में जलसे के बाद ये जो आज का बयान है और फिर वो जहाँ कहते हैं उनके साथ धोखा हो गया, अब कोई मुज़ाकरात की बात है या उन्होंने वाकई में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए, वो दरवाजे जो खुले नहीं थे? तो सियासी मुस्तकबिल क्या है और क्या फिर मिलिट्री ट्रायल का मामला है? KP पास बच जाएगा या सारी सियासी स्पेस श्रिंक करने की तरफ PTI बढ़ेगी? देखिए, सियासी स्टेज श्रिंक करने में तो टाइम लगता है। बहरहाल उन्होंने मुज़ाकरात का दरवाज़ा, वो मैं एक मीम देख रहा था कि दरवाज़ा बंद किया, नीचे से सारा खुला, ऊपर से बंद है। तो ऐसा ही बंद है, वो हर वक्त मुज़ाकरात पे तैयार हैं जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक तो, लेकिन शायद दूसरी तरफ तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ सबूत इतने आ चुके हैं कि अब उसका जब तक फ़ैसला नहीं होता। देखिए, मैंने आपको एक बात, वैसे जो एक जनरल प्रिंसिपल है हमारे मुल्क का, माजी में भी देखें, जब तक सज़ा नहीं हो जाती कोई कंफर्म हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से होकर, तब तक कोई मामला तय नहीं होंगे, अगर कोई होने हैं तो। ये मेरा अपना एक एनालिसिस है जो मैं तारीख़ को, पाकिस्तान की को जानता हूँ। जो भी बातचीत शुरू होगी ना, वो सज़ा के बाद होगी, उससे पहले नहीं। अगर सब कुछ बाद में होना है तो फिलहाल जो PTI कर रही है, आपके ख्याल में दबाव जो डाल रही है, उस दबाव से भी कुछ निकलने वाला नहीं है? तो गंडापुर साहब जो एक लिंक है दरमियान में, वो किसकी तरफ से किसके लिए खेल रहे हैं? PTI असल में आदतें माजी की उनको पड़ी हुई हैं कि गाली निकालो, टारगेट करो, प्रेशर डालो और इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। आपके काम तो फैज़ ने और बाजवा ने करने थे, अब ये सिचुएशन नहीं है। अब KP में काम भी खुद करने पड़ेंगे, पड़ रहे हैं। पूरी आपकी जो मेंबरान की तादाद, उनको इधर उधर जाने से बचाना, सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, पैसा भी खुद ही इकट्ठा करना पड़ रहा है। तो इसलिए अब वो प्रेशर तो पता नहीं डर रहा है नहीं डर रहा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से वो मज़ीद जो ज़ुबान का इस्तेमाल है और जिस तरह के वो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, उसमें जो उसके साथ मिक्स चीज़ हुई है वो पब्लिक सेंटिमेंट है पिछले कई सालों से। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, मईशत के हालात ठीक नहीं है, इस पे कैश कर, वो मैंने आपको एक दिन बताया था, शायद आपके प्रोग्राम में बात हुई थी कि नेगेटिविटी जो है ना, जो उस पे पल रही है, बैक्टीरिया है जो PTI ने इंट्रोड्यूस करवाया है, नफरत पे पलने वाला बैक्टीरिया, पॉजिटिविटी पे नहीं, मोहब्बत पे नहीं कि हम मोहब्बत देंगे, हम तरक्की लाएंगे, हम खुश, ये बात नहीं है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसको लटका देंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लोगों को गुस्सा बेचा जा रहा है और लोग खरीद रहे हैं और लोगों के गुस्से को ही शायद इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी बिल्कुल। ज़ैगम साहब, अब एक तो भी सलमान अकरम राजा साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें तो उन्होंने बड़ा उसके साथ सबसे गुफ्तगू, सबसे बात करने को तैयार हैं, अपील करते हैं हमारे साथ चलें, हमारी बात सुने, सबको ही कहा है उन्होंने। मगर वहाँ खान साहब ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दे दिया है। अब आप ये फरमाइएगा कि अगर जलसे की इजाज़त दे दी तो क्या उसका मकसद ये था कि आप इदारों के खिलाफ जहर उगलेंगे? इमरान खान साहब की जमात से हर बात 2-2, 3-3 सूरतों में क्यों आती है? हतमी तौर पर आप इतनी मुश्किल में हैं, मसला हल करना चाह रहे हैं या मसले को फैलाना चाह रहे हैं? ये 2 घंटे के फर्क से बयान है दोनों के, सेक्रेटरी जनरल का और बानी का। जी मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल बनना PTI का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का, खुद पाकिस्तान की सियासत के लिए भी अच्छी बात है, PTI के लिए भी अच्छी बात है। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की मामलत फिर आपने किसी दिन कह देना है कि PTI इमरान खान और इमरान खान PTI है। भला कोई कितना भी सेन हो, अगर वो चाहें तो वो फारिग है, बिल्कुल ही फारिग है, फिर तो कोई फायदा नहीं, कोई भी बैठे ABCD। बदकिस्मती से जरदारी पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी जरदारी है, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग हैं और मुस्लिम लीग नवाज है, ख़ानदानी और ज़ाती मलकियतें हमारी पार्टियां हैं, जमहूरी इदारे नहीं हैं। तो जिस दिन इमरान खान चाहेंगे, सलमान अकरम राजा अपनी तमाम काबिलियत, सलाहियत, अहलियत के साथ घर में बैठे होंगे, अपनी वकालत कर रहे होंगे और तमाम जमातों के तमाम काबिल रहनुमाओं के बारे में यही बात है।
खानदानी अब आपकी राय इस बात पर क्या है कि पीटीआई ने सब दरवाजे बंद करके इनकलाब लाना है या बकौल सलमान अकरम राजा सबसे बात करके निजाम का हिस्सा बनना है? करना क्या है? मेरे ख्याल में उन्हें वो करना चाहिए जो सलमान अकरम राजा कह रहे हैं। देखिए आयशा, दुनिया में इस वक्त 2500 एटम बम मौजूद हैं जो दूसरी जंग अजीम के बाद बने हैं। इनमें से कोई एटम बम इस्तेमाल नहीं किया किसी ने। इसमें से 6000 एटम बम जो हैं वो रूस के पास हैं, जिसको नाराजगी भी बहुत है, जो टूट भी गया लेकिन बम इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि बम जो होता है वो डेटरेंस के लिए होता है, चलाने के लिए नहीं होता। मुझे समझ नहीं आती पीटीआई की इस बात की, इमरान खान की इस बात की कि वो पहली बॉल पर ही एटम बम फेंकते हैं। गरम मिजाज है ना, हसन साहब ने इब्तिदा में बताया था। वो संभाल जी बस ये गरम मिजाजी आप इसको कह लें, ये उनका फास्ट बॉलर उनको कह लें। देखिए सन त्जू जो बहुत दुनिया के माने परमाने पुराने स्ट्रेटेजिस्ट हैं चाइना के, उन्होंने कहा है कि जब हालात मुश्किल हों तो उस वक्त ताकत से ज्यादा दानाई पर, विजडम पे इन्हिसार करना चाहिए। पीटीआई के सामने खुद अपनी मिसाल है। उनके लिए जो आसानियां आई हैं, जो रास्ते आए हैं, वो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से आए हैं। ठीक, वो 9 मई के वाकयात की वजह से नहीं आए। मगर ज़ैनब साहब फिर भी समझ नहीं पा रहे ना, आपकी गुफ्तगू खुद कंक्लूड कर रही है जब बानी पीटीआई ही सोचेंगे और करेंगे, और फिर वहां पर आके जब आप अकल और विजडम की बात करें कि उस हिसाब से स्ट्रेटेजी होगी, वो दिख नहीं रही है। तो फिर तो बॉम्ब को ही लगेगा सब कुछ जाके। अभी तक नहीं दिख रही है। हाँ। अभी तक नहीं दिख रही है, लेकिन उसकी वजह यह है जो मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं। वजह यह है कि इमरान खान ये समझ रहे हैं कि बाहर जाने का इस वक्त रास्ता नहीं है। ठीक है, वो जो गुफ्तगू करना चाह रहे थे उनके साथ कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। चलें, जो हमारे बाखबर लोग हैं जी, देखिए जैसे भी अफसार साहब हैं जो हमारे इंतहाई बाखबर सहाफ़ी हैं, अब उनका एनालिसिस वो ये है कि जी पूरा, आप जैसे उन्होंने कहा कि जब तक ये होल हॉग केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा तो जान नहीं छूटेगी। अब आप पाकिस्तान में केस को देख लें कि केस ट्रायल से लेकर सुप्रीम कोर्ट होने तक कितना टाइम लग जाता है। तो इसका तो मतलब है उनको बताया जा रहा है कि अभी साल हाथ साल जो है तुम यहाँ डंजन में बैठकर इंतजार करो। ठीक है, मगर हमारी सियासत में दानिश और हिकमत का अमल दखल रहता है। माफी मांगकर गलती तस्लीम करके रास्ते भी खोले जाते हैं, मगर अगर ना गलती तस्लीम हो ना ये तस्लीम किया जाए कि हमसे गलती हो सकती है तो यकीनन रास्ते नहीं खुलते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।